सो हाई एवरीवन, वेलकम टू जे आर ट्यूटोरियल्स। आई एम योर फ्रेंड राहुल जायसवाल। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हो कि 9th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स के लिए हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल सीरीज को लॉन्च किया हुआ है, जिसमें हम 9th स्टैंडर्ड के साइंस जो सब्जेक्ट है, इसमें जितने भी चैप्टर्स में न्यूमेरिकल्स है, उन न्यूमेरिकल्स को हम जो है कराने वाले हैं। तो आप लोग बस मेरा साथ देना, कंटिन्यूसली आपके लिए हार्डवर्क किया जा रहा है। वैसे तो हमने 9th स्टैंडर्ड का जो भी सब्जेक्ट है आपके, पूरा साइंस, पूरा मैथ्स 1 मैथ्स 2, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश, हिंदी, मराठी के ग्रामर, राइटिंग स्किल एंड कैसे और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट एग्जाम्स के रिलेटेड वीडियो, रिवीजन के वीडियो, सारा कुछ पढ़ा के वीडियोस बना के अपलोड करके रखा हुआ है। तो वो वीडियोस को आप जब मर्जी आप ओपन करके देख सकते हो। प्लेलिस्ट भी आपके लिए अवेलेबल है। आप प्लेलिस्ट में जाके अपने 9th स्टैंडर्ड के साइंस, मैथ्स या फिर सोशल स्टडीज जो भी है, उन फोल्डर्स को ढूंढिए, उनमें आपके लेक्चर्स है। उन लेक्चर्स को जरूर से देखिए और सारा चैप्टर्स का अंडरस्टैंडिंग कर लीजिए, क्योंकि देखो, आप फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम ज़्यादा दूर नहीं है बच्चा। तो आपको मन लगा के मेहनत करना है। जितना अच्छा मार्क्स फर्स्ट सेमेस्टर में निकालोगे, उतना ही कॉन्फिडेंस गेन होगा, ताकि आगे आने वाले जो सेकंड यूनिट टेस्ट या फिर फाइनल एग्जाम्स जो होंगे, उसके लिए आप प्रिपरेशन कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगेन हमारा फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 1 लॉ ऑफ मोशन चल रहा था, जिसमें हमने न्यूमेरिकल्स के 2 लेक्चर ऑलरेडी देख लिए थे। आज मैं तीसरा और आखिरी वीडियो लेकर आया हूं इस चैप्टर का। तो ऑलरेडी हमने लगभग 4 या 5 न्यूमेरिकल्स देख लिए अब तक। आज और 2 न्यूमेरिकल्स कराने वाला हूं, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल सीरीज का एक और बेहतरीन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगेन एक चीज बताना चाहता हूं कि अगर आप हमसे हमारे जे आर ट्यूटोरियल्स के ऐप पे पढ़ना चाहते हो, यूट्यूब पे सारा कुछ अवेलेबल है जैसे कि आप जानते हो। लेकिन अगर कोई बच्चा ऐसा है जो बहुत अच्छी तरीके से और प्रीमियम तरीके से पढ़ना चाहता है ऐप के ऊपर, क्योंकि आपको पता है यूट्यूब पे एड्स आते हैं, बीच बीच में आप एड्स देखते हो, लेकिन अगर आपको ये सब डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, आप प्रीमियम तौर पे पढ़ना चाहते हो, आप एक फीस भर के पढ़ना चाहते हो, तो हमारे ऐप पे जरूर से आइए। जे आर ट्यूटोरियल के ऐप पे बहुत ही नॉर्मल मामूली सा फीस है, जिसमें वर्धमान बैच के अंदर आप सारा कुछ जो है वो एक्सेस कर पाओगे। पूरा साल भर के कंटेंट एज वेल एज नोट्स, प्रैक्टिस टेस्ट पेपर, ये सारी चीज़ों का सुविधाएं हैं। तो ऐप डाउनलोड कीजिए, लॉगिन कर लेना डिटेल्स डाल के, उसके बाद पेड बैच में जाके वर्धमान बैच को चेक कर लेना। वहाँ पे डेमो लेक्चर्स भी अवेलेबल है। उन डेमो लेक्चर्स को देख के आपको आइडिया लग जाएगा कितना बेहतरीन तरीके से चीज़ें प्रोवाइड की जा रही है, और बहुत सारे चैप्टर्स ऑलरेडी अपलोडेड है, तो वो आपको पता चलेगा। तो परचेस कर लेना अगर आपको अच्छा लगे। चलिए बात कर लेते हैं आज के वीडियो में। तो जो हमारा न्यूमेरिकल्स हमें आज पढ़ना है, सीधा सीधा मैं लेकर आ जाता हूँ, जो कि है हमारे लिए इस चैप्टर का 7वां न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल किस बारे में है फटाफट से देखते हैं। तो क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। सबसे पहले ध्यान से पढ़ना, मतलब सुनना इस चीज़ों को, क्योंकि बहुत मजेदार चीज़ होते हैं। अगर आप देखोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको। क्या बोल रहा है? द मास ऑफ ए कैनन। कैनन का मतलब होता है तोप, पता है ना, तोप का गोला, कैनन बोलते हैं उसको। ठीक है, द मास ऑफ ए कैनन इज 500 kg एंड इट रिकॉइल्स विद स्पीड ऑफ 0.25 मीटर पर सेकंड। 2 चीज़ हमें दिया हुआ है। सबसे पहले हम गिवन लिखते हैं, ये तो आपको पता चल ही गया होगा, इतने दिनों से हम न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं। तो सबसे पहला चीज़ जो हमें दिया है, कैनन का मास दिया है, तो हम m लिखेंगे मास के लिए, जो कि है 500 kg, 500 किलो का कैनन है। रिकॉइल्स विद स्पीड ऑफ 0.25, वेलोसिटी मतलब स्पीड आपको दी हुई है 0.25 मीटर पर सेकेंड। ये आपको 2 चीज हमें दिया हुआ है। क्या दिया है? मास ऑफ कैनन दिया है और स्पीड दिया हुआ है। ठीक है, हमें निकालना क्या है? व्हाट इज द मोमेंटम। आपको पता है कोई भी चीज जब जाती है स्पीड में, तो कहीं ना कहीं उसके वजन के हिसाब से उसकी मोमेंटम क्रिएट होती है। तो आपको पता है ये फॉर्मूला। तो हमें एक्चुअल में क्या निकालना है? मोमेंटम निकालना है, और मोमेंटम को P से डिनोट किया जाता है। P इज इक्वल टू मोमेंटम। तो मोमेंटम हमें निकालना है, करेक्ट है। यहाँ पे ऐसा लिख सकते हो, चाहिए तो 1 मिनट यार, ऐसा लिख सकते हो कि हमें निकालना है मोमेंटम, जिसको हम P कहते हैं। P इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो हमें पता है, वी नो द फॉर्मूला, वी नो द फॉर्मूला फॉर मोमेंटम, दैट इज मोमेंटम इज इक्वल टू, या फिर मैं पहले प्रॉपर पूरा लिखता हूं, मोमेंटम इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। मास इंटू वेलोसिटी होती है मोमेंटम, ये आप सब लोग जानते होंगे, मैंने चैप्टर पढ़ा है। उन चैप्टर्स के लेक्चर्स जिन्होंने नहीं देखा है, बहुत सारी चीज़ें मिस कर दोगे कॉन्सेप्ट में, तो प्लीज़ जाके हमारे इस लॉ ऑफ मोशन के सारे चैप्टर्स के वीडियोस को देख लेना। अब मोमेंटम के लिए P होता है, तो P इज इक्वल टू मास के लिए M मल्टीप्लाई बाय V, वेलोसिटी के लिए V। ठीक है, वैल्यू डाल दो। मास का वैल्यू है 500 मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी का वैल्यू है 0.25, तो P इज इक्वल टू ये हो जाएगा। अब मुझे बताओ क्या वैल्यू आएगा। तो देखो, ये 500 के पास 2 जीरो है ना, तो जो 2 जीरो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे, मतलब 100 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 25 बन जाएगा। तो ये 5 है, ये 25 है, तो दैट इज नथिंग बट P इज इक्वल टू, बताओ कितना हो जाएगा। 25 फाइजा कितना होता है भाई? 125 होता है। ठीक है, 25 फाइजा 125। यूनिट क्या आ जाएगा? मास का यूनिट होता है kg मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, तो kg मीटर पर सेकेंड, दिस इज द आंसर। ठीक है, तो मोमेंटम ऑफ दिस कैनन, यानी जो तोप है वो जो जा रहा है 500 किलो का 0.25 की स्पीड से, उसका मोमेंटम कितना है?
1.25 kg मीटर पर सेकेंड। ये उसका क्या है बच्चा, मोमेंटम है। क्लियर, समझ में आ गया। बहुत ही ईजी होते हैं ऐसे एग्जांपल्स, बहुत अच्छी तरीके से हमने आपको यहां पे बता दिया। क्लियर है, समझ में आया। चलिए अब चलते हैं एक और आखिरी एग्जांपल की तरफ, जो इस चैप्टर का आखिरी एग्जांपल होने वाला है, इस वीडियो का भी बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन पढ़ो। अ बुलेट हैविंग मास, बुलेट आपको पता है गोली, बंदूक में से गोली निकलती है, उसको बुलेट कहते हैं। तो बुलेट हैविंग अ मास ऑफ 10 ग्राम, यानी बुलेट का जो वजन है दिया हुआ है, लिखो पहले, ठीक है। बुलेट का जो वजन है कितना दिया हुआ है, 10 ग्राम का, लिख दो यहां पे 10 ग्राम। मूविंग विद स्पीड ऑफ 1.5 मीटर पर सेकंड, यानी जो बुलेट है, जो गोली है, वो कितने की स्पीड से जा रही है भाई, कितने की स्पीड से जा रही है, 1.5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही है। समझ रहे हो, देखो यहां पे ध्यान से, ठीक है। पेनिट्रेट्स अ थिक वुडन प्लैंक ऑफ मास 90 kg, नॉट केजी, ग्राम, मतलब जैसे वो बंदूक में से गोली निकली तो सामने किसके ऊपर टकराई, जाके एक लकड़ी के प्लैंक के ऊपर, एक लकड़ी का टुकड़ा था उसके ऊपर टकराई, उसका मास दिया हुआ है। तो कहीं ना कहीं आप ये समझ पा रहे होंगे, देख के थोड़ा आइडिया लग जा रहा होगा कि यहां पे भी मास दिया, यहां पे भी मास दिया है, और ये बुलेट का एग्जांपल है। तो कहीं ना कहीं हमें क्लियर होता है कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का एग्जांपल है। क्योंकि अगर जिन्होंने चैप्टर पढ़ा है, जिन्होंने ये टॉपिक पढ़ा है, जिसको मैंने ही पढ़ाया हुआ है ऑब्वियसली इस चैप्टर, पूरे चैप्टर को, पूरे साइंस को, तो आप समझ तक अभी तक मतलब उन बच्चों को समझ में आ गया होगा, अब तक वो क्लियर हो गए होंगे कि ये कौन सा एग्जांपल है। तो हम एक्चुअल में फिर इसको m1 लेना पड़ेगा। ये मास 1 है, 10 ग्राम दिया हुआ है, और जो अभी हम लोग ने माना वो मास 2 है, जो कि है 90 ग्राम का, ठीक है। और अगर यहां पे जो वेलोसिटी दी हुई है, यानी स्पीड की जो बात हो रही है, वो एक्चुअल में क्या है, बुलेट की इनिशियल स्पीड होगी। तो यानी कि ये v नहीं होगा, ये होगा u। देख के समझ में आ जाएगा ना बच्चा, ठीक है। तो ये u होगा, दैट इज, और वो भी पहला, दैट इज बुलेट का u1। तो u1 का स्पीड है, मास 2 दिया हुआ है, और फिर क्या बोल रहा है कि जो प्लैंक है वो रेस्ट पे था। मतलब मान लो कि ये मेरा हाथ जो है एक लकड़ी का टुकड़ा है, मैंने गोली मारी, बंदूक से गोली निकली, मान लो ये गोली निकली, कितने की स्पीड से निकली, ये गोली कितने का है, 10 ग्राम का गोली है, और ये कितने का स्पीड है, 1.5 की स्पीड है, मतलब ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी है। तो उसका वजन दिया है, उसका स्पीड दिया है इनिशियल का, और यहां पे एक लकड़ी का टुकड़ा है जो रेस्ट पोजीशन में है, लेकिन उसका वजन दिया है, तो उसको हम लोग बोलेंगे मास 2 90 ग्राम का दिया है। जैसे ये बुलेट उतनी स्पीड से क्या टकराया, तो ये लकड़ी का फल्ली जो था वो तो रुका हुआ था, लेकिन जैसे ही टकराएगा तो ऑब्वियसली उसका झटका लगेगा। जैसे ही वो टकराएगा, बुलेट इसके अंदर, लकड़ी के अंदर घुस जाएगा, और ये लकड़ी, ऑब्वियसली बुलेट का स्पीड इतना ज्यादा होता है कि वो लकड़ी का जो टुकड़ा है वो थोड़ा सा मूव कर जाएगा। क्योंकि देखो, आप जब खड़े रहते हो एकदम स्ट्रांग, लेकिन कोई लड़का अगर भाग के आ रहा है और आपको धक्का मारेगा तो आप हिल जाते हो, वैसे हुआ है नहीं, तो कहीं ना कहीं मोमेंटम की वजह से आप हिले, तो कहीं ना कहीं वो जो लकड़ी थी, वो बुलेट जब उसके ऊपर टकराई तो वो लकड़ी भी हिल जाएगा। तो यहाँ पे वही बोल रहा है कि भाई लकड़ी के ऊपर जब बुलेट टकराई तो बोथ मूव टुगेदर, यानी बुलेट उसके अंदर चिपक गया, मतलब फंस गया जाके, लकड़ी है ना, लकड़ी के अंदर बुलेट फंस गया, और दोनों ही साथ में मूव करने लगे पीछे की डायरेक्शन में। तो हमें पूछा है उसकी स्पीड कितनी रही होगी, यानी कि उस बुलेट की जब लकड़ी पे टकराई तो बुलेट की स्पीड कितनी होगी। मतलब कहीं ना कहीं हमें क्या पूछ रहा है, फाइनल वेलोसिटी निकालो, यानी वेलोसिटी हमें निकालने बोल रहा है। तो यहां पे मास 1 दिया था, ठीक है, बराबर, u1 बुलेट का मास, बुलेट का स्पीड, लकड़ी का मास, लेकिन लकड़ी का स्पीड क्या था, लकड़ी का वजन तो है, लेकिन इनिशियल तौर पे, जैसे बुलेट का इनिशियल स्पीड था भाई 1.5 मीटर पर सेकंड, लेकिन लकड़ी तो पहले से रुका हुआ था ना, तो उसकी इनिशियल स्पीड कितनी हुई, 0। तो हम बोल सकते हैं कि जो ये लकड़ी है जिसके लिए हम लोग ने m2 लिया हुआ है, उसका जो इनिशियल स्पीड रहेगा, यानी u2 जो रहेगा वो कितना रहेगा, 0 मीटर पर सेकंड रहेगा। यहां तक सबको समझ में आना चाहिए, क्योंकि इतना डिटेल में और बेहतरीन तरीके से समझाया मैंने। और हमें पूछा है कि भाई उनकी स्पीड निकालो, तो उनकी स्पीड क्या होगी, बुलेट के लिए स्पीड रहेगी v1, और जो लकड़ी है उसके लिए स्पीड रहेगी v2। लेकिन जैसे अभी भी मैंने क्वेश्चन में पढ़ के बताया कि भाई जो लकड़ी की स्पीड रहेगी और जो बुलेट की स्पीड रहेगी एक ही रहेगी, क्यों, क्योंकि दोनों साथ में चिपक के जा रहे हैं। तो हमारा इन शॉर्ट वेलोसिटी 1 वेलोसिटी 2 के बराबर रहेगा, जो कि हम सीधा v मानेंगे। ठीक है, समझ में आया, क्लियर है। अब लगाते हैं हम लोग हमारा फॉर्मूला, जो कि है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो वी नो, या फिर लिखो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। फॉर्मूला क्या है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का, क्या बोलता है फॉर्मूला हमारा, बच्चा सभी लोग जानते होंगे, यहां तक तो क्लियर होंगे। ठीक है, फॉर्मूला बोलता है कि m1u1 प्लस m2u2, ठीक है, इज इक्वल टू m1v1
प्लस m2v2। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जो कि ऑलरेडी हमने चैप्टर में पढ़ा हुआ है। अगर आपने नहीं देखा वो वीडियो तो अगेन मैं बोल रहा हूं हमारे चैप्टर के वीडियोस देखना शुरू कर दो, अगर आपने अभी तक नहीं देखे होंगे तो, पहली बार मुझे देख रहे होंगे तो, ठीक है। तो वीडियोस देखो, पूरा सिलेबस अप टू डेट है। प्लेलिस्ट में जाओ, सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे आपको, अलग अलग स्टैंडर्ड के हिसाब से फोल्डर्स क्रिएट है, बहुत बड़ा फोल्डर है हमारा, इतने सारे चीजें हैं। आप 5000 वीडियोस के आसपास हमने बना रखे हैं इस चैनल के ऊपर, इमेजिन नहीं कर सकते, पिछले 5-6 साल की मेहनत है। तो ये समझा। अब इसमें वैल्यू जो मुझे पता है ना वो मैं डालूंगा। क्या पता है वैल्यू बच्चा? मुझे m1 की वैल्यू पता है m1 का वैल्यू है कितना, 10 ग्राम। और अगेन जो क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है ना, उसमें आप एक चीज मान के चलो कि हमें करना क्या है, कि हमें एक चीज पकड़ के चलना है कि हमारा जो भी मास दिया है वो ग्राम में दिया है, ठीक है। इस चीज को फोकस करो कि मास जो है वो ग्राम में दिया है, तो उसको केजी में कन्वर्ट करना पड़ता है, जो कि मैंने अभी तक नहीं किया। तो इसको पहले केजी में हम बनाएंगे, ठीक है। पहले हम केजी में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 10 ग्राम 1 केजी में 1000 ग्राम होता है। तो अगर इसको केजी में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाय 1000 करना पड़ेगा, यानी 10⁻³ से डिवाइड करना पड़ेगा। ऊपर आ जाएगा तो 10⁻³ मतलब सीधा सीधा लिख दो 10 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ केजी। और हमेशा याद रखना ये चीज़, कोई भी चीज़ ग्राम में दी हुई है ना, उसको केजी में बनाना है तो मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ लिख कर आ जाना, ये याद रखना। क्यों 10⁻³? क्योंकि ये 1000 से डिवाइड, 10⁻³ का मतलब क्या होता है 1000, 10⁻³ का मतलब 1000 होता है, करेक्ट है। देखो 10⁻³ मतलब 10 क्यूब होता है, 10 क्यूब का मतलब क्या होता है 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10, तो इसका मतलब कितना होता है 1000 होता है। तो ये 1000 से डिवाइड होगा ना, कोई भी छोटा वैल्यू जो बड़े में कन्वर्ट होता है तो 1000 से डिवाइड होता है। लेकिन मैंने ये मल्टीप्लाई बाय लिखा, तो हमने बचपन में 7th 8th में पढ़ा है ना कंसेप्ट, 8th में पढ़ा होगा, इंडाइसेस का चैप्टर था 7th में या 8th में, कि भाई जो 10⁻³ है अगर ये डिवाइड में है इसके ऊपर लेके जाएंगे तो 10⁻³ हो जाता है, करेक्ट है। तो वही हमने किया हुआ है। ये आप पूछना मत कि कहाँ से आया, ये बहुत बेसिक चीज बताया मैंने, ठीक है। तो कितना आ गया 10 × 10⁻³ केजी आ गया। उसी प्रकार मास टू 90 ग्राम दिया है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ डायरेक्टली 90 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ केजी। तो इसको भी केजी में कन्वर्ट कर दिया। अब डालो वैल्यू, तो मास 1 का वैल्यू कितना है 10 × 10⁻³ केजी मल्टीप्लाई बाय U1 का वैल्यू कितना है 1.5, ठीक है, प्लस M2 कितना है भाई 90 × 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय U2 का वैल्यू कितना है भाई 0, मल्टीप्लाई बाय 0 हो गया, इज इक्वल टू M1 कितना है 10 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय V1 का वैल्यू आप जानते हो क्या नहीं, तो V1 V2 के जगह पे सीधा मैं लिखूंगा V, तो V लिखूंगा। सेम उसी प्रकार प्लस M2 का वैल्यू कितना है 90 × 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय V2 मल्टीप्लाई बाय V2 मतलब V। समझा यहां तक? अब सिंपली सॉल्व कर लो, जो हमेशा हम सॉल्व करते आते हैं बच्चा, ठीक है, जो हमेशा हम सॉल्व करते आते हैं उसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। चलो यहां पे आप देखोगे तो 10 × 10⁻³ कितना हो जाएगा, पहली बात तो 10⁻³ और ये देखो 10 है, 10 के ऊपर कुछ नहीं मतलब 1 है, मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ इसका मतलब क्या हो जाएगा -3 + 1 यानी -2, तो 10⁻² हो जाएगा। ये पता है ना, a⁻m मल्टीप्लाई बाय a⁻n = a⁻m + n, वही वाला है। तो 1 + -3 = -2, ठीक है। तो हम सीधा लिख सकते हैं यहाँ पे, इन दोनों का मतलब क्या आया 10⁻² आया, मल्टीप्लाई बाय ये 1.5 वैसे का वैसी, ये कोई भी नंबर होने दो, ये कोई भी नंबर होने दो, मल्टीप्लाई बाय 0 होगा तो 0 ही कहलाएगा, ये पूरा 0 हो गया, इज इक्वल टू यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे तो 10 × 10⁻³ हो जाएगा 10⁻² मल्टीप्लाई बाय V है, ठीक है, प्लस 90 × 10⁻³ कितना हो जाएगा। अगर आप देखोगे तो इसको आप एज इट इज छोड़ सकते हो, नहीं तो आप ऐसा भी काम कर सकते हो। देखो ये 90 × 10⁻³ है, ठीक है, 10⁻³ का मतलब क्या होता है डिवाइड बाय 1000। तो अगर मैं इसको डिवाइड बाय 1000 करूँ तो 1 0 कट हो जाएगा, मतलब ये 9 बचा, नीचे 100 है, 100 का मतलब होता है 10 का स्क्वायर। अब यही 10 का स्क्वायर ऊपर आ जाएगा तो 9 × 10⁻² लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? तो इसको लिखो, क्या लिखेंगे 9 × 10⁻², क्या लिखेंगे इसको 9 × 10⁻² लिखेंगे और मल्टीप्लाई बाय V लिखेंगे, ठीक है। अब 0 + दिस इज दिस, वो तो वही आने वाला है, दैट इज 1.5 × 10⁻² आने वाला है, इज इक्वल टू यहाँ पे देखो कॉमन क्या है, इसमें V कॉमन है और 10⁻² कॉमन है। तो मैं अगर 10⁻² मल्टीप्लाई बाय V को कॉमन निकालूं तो अंदर क्या बचेगा इसके पास 1, ठीक है, और इसमें क्या बचेगा 9, ठीक है, बराबर ना। ये 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻² V है और ये 9 × 10⁻² V है, तो मैंने V कॉमन और 10⁻² कॉमन निकाल दिया। अब आप देखो ध्यान से, इक्वल के इस तरफ 10⁻² है, इक्वल के इस तरफ 10⁻² कट गया, ठीक है। क्या बच रहा है यहाँ पे 1.5 इज इक्वल टू यहाँ पे V बच रहा है मल्टीप्लाई बाय 1 + 9 = 10।
ठीक है। तो देयरफॉर v का वैल्यू यहां से आ जाएगा 1.5 डिवाइड बाय 10, जो कि आ जाएगा कितना आता है भाई 0.15। ठीक है, तो हमारा फाइनली वेलोसिटी का वैल्यू आ गया 0.15 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द फाइनल आंसर। क्रॉस चेक कर लेते हैं एक बार कि हमारा आंसर सही आ रहा है कि नहीं। 0.15 मीटर पर सेकेंड आया, जो कि बिल्कुल सही है, परफेक्ट आंसर आया। ठीक है, तो आप देख सकते हो कितना बड़ा न्यूमेरिकल था, लेकिन हमने आपके सामने यहाँ पे ब्रिलियंट तरीके से सॉल्व करके दिखाया है। तो अगर ऐसे एग्जांपल्स एग्जाम में आ जाए, भले ही ऐसे आएंगे, वैल्यूज चेंज हो सकते हैं, लेकिन आएंगे ऐसे ही। तो अगर आएंगे तो भी आप कॉन्फिडेंस के साथ सॉल्व करके दिखा सकते हो, क्योंकि ये मैंने पढ़ाया हुआ है। आप देख सकते हो कितना ईजी फिजी तरीके से आपको यहाँ पे दे दिया। तो इसी के साथ इस चैप्टर के फर्स्ट चैप्टर लॉ ऑफ मोशन के सारे न्यूमेरिकल्स हमने करा दिया। अब इनमें से कोई भी पूछने दो भाई, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए कि आप कर पाओगे न्यूमेरिकल। समझ में आ गया है, क्लियर है बच्चा? तो उम्मीद कर रहा हूं आपको हमारे साथ पढ़ के काफी ज्यादा मजा आ रहा होगा। कमेंट करके फीडबैक देते रहना, क्योंकि आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं कि आप सोच नहीं सकते। ठीक है, बाकी सारे वीडियोस अवेलेबल है, लेक्चर्स के वीडियो अवेलेबल है, चैप्टर्स के वीडियोस अवेलेबल है, मैथ, साइंस, जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इन सभी वीडियोस को प्यार देते रहना, देखते रहना और अपने सभी दोस्तों को शेयर करके बताते रहना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ऐसे और भी अगले चैप्टर्स के वीडियोस जो न्यूमेरिकल्स के होंगे वो हम लाते रहेंगे, तो आप लोग बस बने रहना, प्यार देते रहना। वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करना दिल से और शेयर करना। जितना शेयर करोगे उतना बाकी लोगों तक हमारे वीडियोस पहुंचेंगे। तो प्लीज जितने भी आपके 9 के फ्रेंड्स है, फ्रेंड्स के फ्रेंड्स है, रिलेटिव्स है, सब तक ये वीडियो पहुंच जाना चाहिए। और पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। ठीक है दोस्तों, चलो फिर जल्दी मिलेंगे एक और न्यू वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।